नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। और हम शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक विच इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से। और सबसे पहले हम अपने मोशन जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है उसको डिफाइन करेंगे। अब यहां एक लाइन ऑफ मोशन लेते हैं, लाइन ऑफ मोशन। ठीक है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो कि u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड यानी उसकी वेलोसिटी है। चलिए u नहीं लिखता हूं मैं, नहीं तो आप बोलेंगे u इनिशियल वेलोसिटी हो गई। v इज वेलोसिटी विच इज जनरल, हर पॉइंट पर अलग अलग जो भी वैल्यूज होंगी वो रिप्रेजेंट v से ही की जाएंगी। v मतलब वेलोसिटी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अभी मान लीजिए 0 मीटर प्रति सेकंड है और टाइम है 0 सेकंड। एक सेकंड के बाद वेलोसिटी हो चुकी है 2 मीटर प्रति सेकंड। अगले 1 सेकंड यानी 2 सेकंड शुरुआत से और 1 सेकंड के बाद से वेलोसिटी हो चुकी है 4 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 1 सेकंड में यानी टाइम हो चुका है शुरुआत से 3 सेकंड, वेलोसिटी हो चुकी है 6 मीटर प्रति सेकंड। अब इसमें अगर मैं चेंज इन टाइम फाइंड करूंगा तो हर बार टाइम की बढ़ोतरी 1 सेकंड से होती है, यूनिट सेकंड से होती है। ऐसा यूनिट सेकंड है तो यूनिट सेकंड 1 सेकंड से हो रही है। यूनिट ऑफ टाइम जरूरी नहीं भाई 1 सेकंड होता है, यूनिट का मतलब हमेशा 1 हो ऐसा नहीं है, सिंपल है। वो यूनिट सिस्टम पे डिपेंड करता है किसका है। अगर एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यूनिट सेकंड मतलब 1 सेकंड, तो 1 सेकंड ले लिया, चलो ठीक है। और वेलोसिटी में चेंज कितना है बेटा, तो वेलोसिटी में चेंज देखेंगे 2 मीटर प्रति सेकंड। यहां पर भी 2 मीटर प्रति सेकंड और यहां पर भी 2 मीटर प्रति सेकंड। सरकार वेलोसिटी में चेंज 2 मीटर प्रति सेकंड है और टाइम में चेंज हर बार 1 सेकंड है। यानी अगर एक क्वांटिटी जिसको एक्सेलरेशन कहते हैं, विच इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, अगर वो निकाला जाए तो वो 2 मीटर प्रति सेकंड अपॉन 1 सेकंड आएगा। और उसको फर्दर सॉल्व करें तो आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर ये तो एक्सेलरेशन मिल गया, ये दिख रहा है, उसके लिए निकालूं तो भी, यानी दिस इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। डेफिनेशन जल्दी से पढ़ लेते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो हमने एग्जांपल लिया, अच्छा जी, कि भाई उसका अमाउंट कुछ नहीं हुआ था क्योंकि मुझे पता था, आगे लिखा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वेक्टर हैज टू थिंग्स, फर्स्ट इज डायरेक्शन एंड सेकंड इज मैग्नीट्यूड। सो इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट then both the points associated with the vector quantity should be constant simultaneously। एक साथ दोनों का कांस्टेंट होना जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैग्नीट्यूड बने रहना इज नॉट द ओनली कंसर्न, इट्स अबाउट द डायरेक्शन आल्सो। कि वो जो अब यहां अगर मैं कन्वेंशन डिफाइन करूंगा तो बॉडी के पलटते ही मेरा या एक्सेलरेशन के पलटते ही मेरा कन्वेंशन नहीं पलट जाएगा, मेरा कन्वेंशन फिक्स रहेगा। और मेरा कन्वेंशन कहता है कि राइट डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो मैं कहूंगा भैया यहां पर +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां पर -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये नॉन यूनिफॉर्मली है, नॉन यूनिफॉर्म, दिस इज नॉट यूनिफॉर्म, दिस इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो बिफोर एंटरिंग इनटू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम कुछ बेसिक टर्म्स हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए लाइन ऑफ मोशन है इसका, ये ब्लू कलर का, इस पे ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट किसकी है, उस आंटी की, जो सोसाइटी में होती भी हर एक घटना को एकदम सटीक तरीके से देखें, क्योंकि अगर कुछ रह गया, कुछ भी उनकी नजर से बच गया तो रात को नींद नहीं आएगी। तो उस आंटी यानी उस ऑब्जर्वर को हम बुलाते हैं, ठीक है। जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कौन है, ये कोई लिविंग बीइंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग बीइंग भी हो सकता है। उसका पर्पस है टू मेक सेंस आउट ऑफ समथिंग हैपनिंग। जैसे मान लीजिए वो है स्पीड गन है, वो जो स्पीड गन से स्पीड नाप लेते हैं वो भगाते हुए गाड़ियों को, तो वो क्या बन गया, सोचिए घड़ी है अपने पास, घड़ी शुरू की, उस स्पीड गन से स्पीड मेजर कर लिया, एक पॉइंट पर दूसरे पॉइंट पर माइनस करके एक्सेलरेशन निकाल लिया, तो वो भी ऑब्जर्वर है। आपको याद होगा एक टॉपिक पढ़ा था हमने, रेस्ट एंड मोशन। मैंने जब शुरू किया था रेस्ट एंड मोशन, मतलब मैंने इंपॉर्टेंट पैरामीटर जब स्टार्ट किए थे तब स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से मतलब वहां पर भी मैंने ऑब्जर्वर बताया ही था। लेकिन उस टाइम मैंने शुरुआत कैसे किया था, मैंने एक सवाल आपसे पूछा था कि रेस्ट और मोशन, क्या भैया रेस्ट और मोशन क्या एब्सोल्यूट होते हैं, क्या वो एब्सोल्यूट है, वो वाला हम क्या करते हैं इन मैकेनिक्स। तो ऑब्जर्वर इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय अ चोजन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैथमेटिकली मतलब यहां खड़ा हूं, x = 0 मेरे पैर के पास, इधर एक लाइन खींची, वो हो गया मेरा फ्रेम यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जहां मैं खड़ा हूं 0 माना पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब ऑब्जेक्ट के लिए जो भी मेजर करना होगा मैं आराम से मेजर कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि मैं क्या करूंगा, एक मेजरिंग टेप है, उसका एक एंड पकड़ा मैंने, ये घुमा के हमारा ऑब्जेक्ट पे फंसाया, वो जहां जहां जाएगा वो पोजीशन मुझे मिलती है। तो मिल गया। यहां पे ध्यान दीजिएगा हमारे पास है ऑब्जर्वर, ठीक है। t = 0 क्या है, व्हाट इज t = 0, ठीक है। तो मैं आपको बात बता चुका हूं कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो ऑब्जर्वर, जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो मेजरमेंट है उसके पास, ऑब्जर्वर के पास घड़ी थी। लेकिन क्या t = 0 गाड़ी का स्टार्ट होना है या ऑब्जर्वर के एनालाइजेशन का स्टार्ट होना, ऑब्जर्वर के एनालाइजेशन का स्टार्ट होना। तो इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एक्सेलरेशन कब होगा, t = 0 पर, एंड दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनालिसिस, नॉट नेसेसरली द लिटरल स्टार्ट ऑफ द मोशन।
जरूरी नेक्स्ट है साइन कन्वेंशन। अच्छा जी, साइन कन्वेंशन क्या है? तो साइन कन्वेंशन माना जाता है। कैसे माना जाता है साइन कन्वेंशन? ध्यान से सुनिएगा। चलिए, तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है एंड दैट ऑब्जेक्ट लेट्स से इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, वेलोसिटी v एंड हैविंग एन एक्सेलरेशन a इन दिस डायरेक्शन। दिख रहा है? ओके, ये लाइन ऑफ मोशन है, ऑब्जेक्ट है, v वेलोसिटी a से जा रहा है। अच्छा जी, ठीक है, क्या करें? इसका आचार डालेंगे? नहीं, बिल्कुल मत बांटिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक थंब रूल है साइन कन्वेंशन का कि इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन को पॉजिटिव मान लो। ये थंब रूल है। थंब रूल का मतलब क्या? मानना मानो, नहीं मानना मत मानो, कोई बात नहीं। तो ये जो लाइन ऑफ मोशन है जहां पर वेलोसिटी v से ट्रैवल कर रहा है एक्सेलरेशन a के अंडर, तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, जिस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है उसको पॉजिटिव मान लेते हैं, उसके अगेंस्ट नेगेटिव मान लेते हैं। और अब जो हमारा वेलोसिटी है वो तो पॉजिटिव हो गया भैया, और जो एक्सेलरेशन है क्योंकि उसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो वो भी पॉजिटिव हो गया। बट अगर किसी का मन कहे नहीं सर, हमारा मन ये नहीं, ये मतलब ऐसा करने के लिए मान नहीं रहा, अगर कोई ऐसा कहता है मान लो, तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं, तुम अपने अंदर की खुजली को समाप्त मत करो, तुम जो मन करे मान लो, कोई दिक्कत। ठीक है, तो अब आपका मन कहता है नहीं सर, मुझे जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके अगेंस्ट पॉजिटिव मानना है। मान ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तब भी आराम से होगा, सही होगा। बस ये है कि जो भी साइन कन्वेंशन मानना उसको फॉलो करना। नेक्स्ट है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड एंड n सेकंड्स। ठीक है, अब मान लीजिए एक लाइन ऑफ मोशन है जहां पर अपना पार्टिकल चल रहा है, ये लाइन ऑफ मोशन है, और इसके ऊपर जो टाइम लाइन है, यानी टाइम स्टैम्प जो होता है ना ऑब्जेक्ट का, मोशन जैसे जैसे आगे हो रहा है, ये मान लीजिए ऐसे कुछ, ये टाइम इंस्टेंसेस है, ये है t इक्वल टू 0 सेकंड, ये t इक्वल टू 1, ये t इक्वल टू 2, ये t इक्वल टू 3, ये t इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। अब 0 से लेके 1 के बीच में जो होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट सेकंड, 1 से 2 के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं सेकंड, 2 से 3 के बीच में होता है उसको बोलते हैं थर्ड सेकंड। सारे मैं नहीं गिनने वाला, चिंता मत करिए, सिर्फ एक सेंस फॉर्म कर रहा हूं कि nth सेकंड का मतलब क्या है। लेट्स से हम कहीं दूर चले गए उस टाइम लाइन पर, और कहीं यहां पर जाकर हमें मिला t इक्वल टू n-1 से लेके t इक्वल टू n। अरे वो तो होगा ही ना, कोई नंबर तो होगा ही ना भाई। तो ये जो है, ये व्हाट इज दिस इज nth सेकंड which starts from t equal to n-1 instance till t equal to n instance। अब कोई बोले 4 सेकंड, जैसे फोर्थ सेकंड का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्थ सेकंड? तो मैं बोलूंगा फोर्थ सेकंड का मतलब है जो शुरू होता है t इक्वल टू 3 सेकंड से और खत्म होता है t इक्वल टू 4 सेकंड पे। यानी इंटरवल तो भैया 1 का सेकंड का है, और वैसे भी देखिए सारे nth सेकंड एक ही सेकंड के होते हैं। इंटरवल कितने? 1 सेकंड का। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, क्या है? nth सेकंड है। तो मैं जनरलाइज वे में कह दूं तो nth सेकंड का मतलब है n-1 से n तक का। यानी अगर 7th सेकंड की बात हो रही है, 7th, तो स्टार्ट कहां से होगा? n-1, यानी 7 - 1 6। ठीक है, और फिर n तक यानी 7, तो t इक्वल टू 6 सेकंड से लेके t इक्वल टू 7 सेकंड तक nth सेकंड कौन सा? 7th सेकंड है। लेकिन अगर कोई बोले कि 4th सेकंड नहीं, 4 सेकंड्स बताओ, 4 सेकंड्स प्लूरल, नॉट अ सिंगल वन, तो 4 सेकंड्स का मतलब हुआ 0 से लेके 4 तक जो चल रहा है, ये है 4 सेकंड्स। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, रेस्ट वर्सेस मोमेंटरी रेस्ट। क्या भैया? रेस्ट वर्सेस मोमेंटरी रेस्ट। ठीक है, एक बार पढ़िएगा या समझ लो। ये है पेन, मैंने इसको ऊपर फेंका और ये कैच कर लिया, वाह, यही टॉपिक था, आगे बढ़ते हैं। नहीं बेटा, ठीक है, कैच नहीं सिखा रहा। ठीक है, पर्पस ये था कि जब इस पेन को फेंका तो उस मोशन को देखिएगा, पहले ये ऊपर गया और एक पॉइंट पर आया और ये पलट के वापस आ गया। ये जिस इंस्टेंस पर पलटा, यहां जब, सॉरी फ्रेम में है कि नहीं, ठीक, जिस इंस्टेंस पर ये पलटा, दैट इंस्टेंस इट वाज हैविंग अ वेलोसिटी 0, तो इसे रेस्ट कहेंगे या मोमेंटरी रेस्ट? तो दिस वाज रेस्ट, है ना। बहुत देर तक हम देखते रहे पेन लटका हुआ है, अगर लटका है वहां पेन, तो भागो, उस जगह को छोड़कर भागो। ठीक है, क्योंकि कुछ तो तकलीफ है। लेकिन अगर इस पेन को आपने छोड़ा और ये इंस्टेंटेनियसली वापस आ गया तो इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेस्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूं, मान लीजिए कोई थार लेकर जा रहा था कहीं गुड़गांव की या गुरुग्राम कह लीजिए की सड़क पर। ठीक है, जनरली थार वारी दिखते हैं ऐसे कांडों में, इसलिए तो एक कांड हुआ कि भैया किसी ने हल्के से गाड़ी उसकी थार पीछे से ठोक दी और वो जा तो आगे रहा था रोड पर, बट पता नहीं क्या हुआ, अचानक से एकदम खून खोला, जवान खून खोल गया, और जैसे ही खून खोला, उबाल मारा, वैसे ही भाई ने एकदम, गाड़ी आगे जा रही थी लेकिन आगे चलती गाड़ी को सडनली भाई ने रिवर्स गियर मारा और एकदम एक्सेलरेट करके पीछे खींच ली, क्योंकि पीछे वाले को भिड़ानी थी। अब जब ये इंस्टेंस किया तो क्रोध इतना ज्यादा था कि कोई टाइम लैग ज्यादा दिया नहीं, भैया गाड़ी एकदम धीरे धीरे पीछे, ब्रेक लगाया ही था लेकिन आगे का मोशन खत्म हुआ ही नहीं कि भैया ने पीछे का रिवर्स गियर लगा के खींच ली। तो मैनुअल गाड़ी है तो एक आपको मैनुअल गाड़ी अगर वो मैनुअल वर्जन है तो वो एक झटका आपको देगी, मतलब यू विल फील समवॉट कि वो चलाएंगे तभी आपको महसूस होगा कि गाड़ी ऐसा लगेगा जैसे अपने फ्रेम से उतर के आगे भागने की कोशिश कर रही है, बट समहाउ इट विल स्टार्ट मूविंग बैकवर्ड। इन दिस द कार वाज एट मोमेंटरी रेस्ट, कि पहले उसने एक्सेलरेट किया, स्पीड बढ़ाई, बट जैसे ही क्रोध इतना इस लेवल पे पहुंच गया तो उसने ब्रेक मारा और धीरे 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 स्पीड कम की, लेकिन कम होने दी नहीं, तभी गाड़ी रिवर्स गियर में डाल के पीछे खींच ली।
तो वो जो गाड़ी थोड़े क्षण के लिए रेस्ट पर आई थी उसको बोलेंगे मोमेंट्री रेस्ट। लेकिन अगर मान लीजिए आपके घर के नीचे पार्किंग में कहीं गाड़ी खड़ी है, वो क्या है? दैट इज रेस्ट। जनरल लिखा है, पढ़ लीजिए, फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए जब हो वेलोसिटी जीरो तो रेस्ट कहते हैं, और जब एक इंस्टेंस पर हो एट अ सिंगल इंस्टेंट ऑफ टाइम जनरली कब होता है? जब कोई पार्टिकल अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स करता हूं। रिटार्डेशन और डिसेलरेशन का मीनिंग क्या है? ठीक है, देखिए, जब किसी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए ये मोशन कर रहा है, ऑब्जेक्ट है अपना, इस तरफ इसकी वेलोसिटी है, इस तरफ। अब ये जो इस पार्टिकल के मतलब ऊपर वेलोसिटी है, मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो ये जो एक्सेलरेशन है, इस केस में जो एक्सेलरेशन है, क्या ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड यानी स्पीड को बढ़ावेगा? बताओ, क्या ये स्पीड को बढ़ाएगा? नहीं, ये स्पीड को घटाएगा। और अगर ये स्पीड को घटाएगा तो वी विल बी कॉलिंग इट एज डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। कहा, मतलब एक डायरेक्शन को नेगेटिव कहा, उसके अगेंस्ट जो बच गया उसके हिसाब से जब वो एक्सेलरेशन को एक साइन देता है, जैसे इसी केस में मान लीजिए मैं जिधर एक्सेलरेशन है अगर उसको पॉजिटिव मान लूं तो हमारा एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर मैं इस तरफ नेगेटिव मान लूं तो हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो क्या सिर्फ मान लेने से उसका नेचर बदल जाता है कि सर जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव था तो स्पीड बढ़ेगी और जब नेगेटिव था तो स्पीड घटेगी? अरे बिल्कुल नहीं भैया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज जस्ट डिनोटिंग द डायरेक्शन, इसलिए नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन से कंफ्यूज नहीं करने का। नेक्स्ट, रिएक्शन टाइम और रिस्पॉन्स टाइम। रिएक्शन, मैंने मेरे दोस्त को देखा आते हुए, बहुत दिन से कुछ काम दिया था नहीं किया, तो मन में मैंने सोचा आज तो ये पिटेगा, तो जब देखा और मन में सोचा कि पीटूंगा तो ये हुआ रिएक्शन टाइम। देखा, सोचा और पीट ही दिया तो वो हो गया पूरा रिस्पॉन्स टाइम। तो अब यानी हमने जब इसे देखा, हमने जब इस मतलब उस बिल्ली को देखा तो हमारे मन ने क्या कहा कि एक्सीलेटर पे पैर रख दें? नहीं, अगर ऐसा कह रहा है तो आपका मन बहुत गलत है भाई, ठीक है। तो हमारा मन कहेगा कि हम स्पीड से चल रहे थे तो अब उसकी जान बचानी है तो लेट्स अप्लाई ब्रेक्स, क्योंकि बिल्ली है। तो देखना, दैट स्टिमुलस इज गिवन टू आवर ब्रेन एंड दैट आवर ब्रेन डिसाइड्स कि भैया ब्रेक मार, और फिर आपके पैर उस ब्रेक को लगा देते हैं। अब वो डिपेंड करता है बिल्ली कितनी दूर है, तो आप उस इंटेंसिटी से ब्रेक को प्रेस करते हैं। ज्यादा प्रेस करते हैं कि गाड़ी घिसटती हुई रुक जाएगी, या शायद पलट जाए, बहुत ज्यादा रुक दिया तो, या शायद ब्रेक थोड़े खराब हो तो मतलब ना रुके, ठीक है। ट्राई टू से, ये जो समय है उसको देखना और रिएक्ट करना, फिजिकली रिएक्ट करना, दैट टाइम लैग इज कॉल्ड एज द रिएक्शन टाइम। देखिएगा ध्यान से, इट इज द टोटल डिस्टेंस द कार ट्रैवल्स फ्रॉम द मोमेंट द ड्राइवर डिसाइड्स टू स्टॉप अंटिल द कार एक्चुअली स्टॉप्स। एक्चुअल में जब रुक जाती है, कम्स टू रेस्ट। यानी मान लीजिए यहां पर अगर मैं बात करूं इसी स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो ये जो लाल रंग से मैंने लाइन शो की है ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है। इस केस में स्टॉपिंग डिस्टेंस का कुछ हिस्सा रिएक्शन टाइम के दौरान है और बाकी बचा जब उसने ब्रेक लगा दिया तब से लेकर रुकने तक का है। टोटल ड्रॉप का मतलब क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लेट गो विदाउट एनी थ्रो, कोई पुश पुल कुछ नहीं लगाया। उसके बाद है थ्रोन। थ्रोन क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी, कि मान लीजिए मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ऐसे धक्का दूं, जीरो बिकॉज़ आई वाज होल्डिंग द ऑब्जेक्ट एंड माय हैंड वाज एट रेस्ट इनिशियली। तो जब मेरा हाथ यानी जिस फ्रेम में ऑब्जेक्ट था अगर वो रेस्ट पे है तो रिलीज्ड एंड ड्रॉप्ड आर सेम, नॉट गिवन इट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। यानी दो तरह के ऑब्जेक्ट है, पॉइंट एंड लेंथ। गिवन लेंथ, नहीं गिवन पॉइंट, खत्म। तो ओवरटेकिंग का जनरल मीनिंग क्या है? व्हेन वन मूविंग ऑब्जेक्ट कैचेस अप विथ एंड गोज अहेड ऑफ अनदर मूविंग ऑब्जेक्ट। थोड़ी बड़ी बनाते हैं, क्वेश्चन थोड़ी कर रहे हैं। एक ट्रेन यहां पर है और एक ट्रेन यहां पर है। ये जो बी वाली ट्रेन है ये रेस्ट पर है और जो ए वाली ट्रेन है ये मूव कर रही है। अब इसका ओवरटेक कब माना जाएगा? कब आप मानेंगे कि भैया बी को ए ने ओवरटेक कर लिया? सी इन दिस मिलने की जगह सेम है, लेकिन किसी आपने दोस्त को बोला 4 बजे आना और खुद आप 4:15 बजे आए। 15 मिनट तक दोस्त इंतजार किया और सोचा कि साला हर बार जितने बजे बुलाता है, ठीक है, हर बार जितने बजे बुलाता है उतने बजे नहीं आता, तो गुस्से में चला गया। तो मिलन क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि मिलने की जगह एक थी लेकिन मिलने का समय अलग था।